सोचो, पेपर हाथ में है, तुम्हें खुद पर, अपनी मेहनत पर भरोसा है कि पेपर मेरा पढ़ा हुआ ही आएगा। और जैसे ही तुमने क्वेश्चंस देखना स्टार्ट किया, तुम्हारा माइंड एकदम ब्लैंक, जैसे कि कभी कुछ पढ़ा ही नहीं था। हार्ट बीट तेज, हाथ कांप रहे और मन बोल रहा कि यार मुझसे नहीं होगा। अगर आपने कभी भी 10th 12th नीट, यूपीएससी, एसएससी या किसी भी एग्जाम के टाइम ये फील किया हो, तो आई प्रॉमिस ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फेक पॉजिटिविटी या कोई फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा कि तू शेर है, हार मत मान, शेर डरता थोड़ी है, नहीं, बल्कि कुछ साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जिससे एग्जाम का डर परमानेंटली कम हो जाता है। और अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल एंड तक देखा, तो आप एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंट, काम और फोकस्ड रहने वाले हो। महान लोगों, मैं हूं जन महर्षि। क्या है वो कुछ तरीके जिनसे आपका एग्जाम को लेकर डर पूरा खत्म होने वाला है, आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग जो एग्जाम के नाम से इतना डरने लग जाते हैं, आखिर इसके पीछे की साइंस क्या है। सिंपल वर्ड्स में एग्जाम फियर का मतलब है अमिगडाला एक्टिवेशन। अमिगडाला है हमारे माइंड का वो हिस्सा जो किसी भी टाइप के डेंजर को डिटेक्ट करता है। मींस अगर हम किसी चीज से डर रहे हैं, किसी बात को लेकर गुस्सा है या किसी चीज ने हमारे अंदर एंजाइटी बढ़ा दी है, तो ये माइंड पार्ट एक्टिवेट हो जाता है। इसे लगता है कि खतरा है, तो बस इसी अमिगडाला के कारण हमारी हार्ट बीट तेज होती है, हमें पसीना आने लगता है और हमारा माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है। एग्जाम के टाइम में अमिगडाला एग्जाम को खतरा समझ लेता है, बस इसीलिए डर पैदा होता है। हमारी हार्ट बीट तेज होने लगती है और हमारा माइंड पूरी तरह से ब्लैंक होने लगता है। हमने 4 महीने 6 महीने जितनी भी सेक्रीफाइसेस करके, जितनी भी मेहनत के साथ पढ़ाई की थी, सब वेस्ट होने लग जाती है। क्योंकि जब हम अपने आप को एक कमरे में बंद करके घंटों पढ़ाई कर रहे होते हैं, सारे सेक्रीफाइसेस कर रहे होते हैं, उस वक्त तो हमें लगता है कि मेरी ये मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। लोग वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, घंटों चैटिंग कर रहे हैं, घंटों इधर उधर की बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी मेहनत बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी। इस समय हमारा कॉन्फिडेंस एकदम हाई होता है, हमसे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। प्रैक्टिस पेपर में क्वेश्चंस कितने भी घुमा के क्यों ना पूछे जाए, हम उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। इसके पीछे का रीजन जानते हो? मैं बताता हूँ। इस समय हम एकदम चिल होते हैं। अपनी पसंदीदा जगह मीन्स अपना रूम, जहाँ पर हमारा रोज आना जाना है, वही चेयर और वही टेबल, आसपास वही लोग जिनसे हमारा रोज मिलना जुलना है। हमें आदत है उस सिचुएशन की जहाँ पर बैठकर हम उस प्रैक्टिस पेपर के एग्जाम पेपर से भी हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी हम चुटकियों में सॉल्व करके उसका आंसर निकाल देते हैं। जबकि उससे भी सिंपल क्वेश्चन अगर हमें हमारे एग्जाम में दिख जाए, तो वो क्वेश्चन केवल हमें पढ़ा पढ़ा ही लगता है और हमारे पसीने छूट जाते हैं। जितना पढ़ा था सब ब्लर हो जाता है। तो पहले तो इस बात को समझो कि एग्जाम हॉल में एग्जाम देते समय डर लगना और अपने घर के रूम में प्रैक्टिस पेपर या PYQ सॉल्व करने में डर न लगना, दोनों ही सर्कमस्टेंसेस का रिएक्शन हमारे हाथों में ही होता है। घर में चीजों को, क्वेश्चंस को हम आसानी से क्रैक कर रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी ने नॉर्मली ही रिएक्ट किया। सब कुछ उसका रोज का ही है, वही कमरा, वही लोग। लेकिन जब हम बाहर एग्जाम देने जाते हैं, तो चीजें हमारे लिए नई होती हैं। नए लोग, नया प्रोसेस, नया पेपर, नया कंप्यूटर या एकदम नई सर्कमस्टेंसेस। अब हमारी बॉडी नयापन फील करती है और माइंड के पास सिग्नल इस बात का पहुंचता है कि बॉडी कैसे मैनेज कर पाएगी। माइंड हमारा डर डिटेक्ट करता है, बस हम एग्जाम हॉल में डरना शुरू कर देते हैं। माइंड में अमिगडाला हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, स्पेशली डर, गुस्सा, एंजाइटी। तो अगर हम अपने अमिगडाला को नेचुरली थोड़ा कंट्रोल में ले लें, तो ना ही एग्जाम देते समय हमें डर लगेगा और ना ही हमारा माइंड क्वेश्चंस को देखकर एकदम ब्लैंक वाली सिचुएशन में पहुंचेगा। तो क्या है वो कुछ छोटे छोटे और इफेक्टिव तरीके जिनसे हम अपने एग्जाम में फोड़ने वाले हैं, आइए एक एक करके एकदम ध्यान से समझते हैं। ये नेचुरली सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है किसी भी ऐसी सिचुएशन से तुरंत ओवरकम करने की जो हमें डरा रही हो या जो हमारे लिए एकदम नई हो। तो जब भी आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला हो, तो बस आपको एग्जाम स्टार्ट होने के 5 मिनट पहले ही डीप ब्रीदिंग टेक्निक को अपनाना है। एकदम आराम से, आहिस्ता, आंखों को बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान देना है और बस बिना ज्यादा आवाज किए अपनी सांसों को अंदर करना है और कुछ देर बाद बाहर छोड़ना है। इस डीप
ब्रीदिंग टेक्निक में आप 4-6 ब्रीदिंग टेक्निक को फॉलो करोगे। मीन्स लगभग 4 सेकेंड आपको सांस अंदर खींचनी है और फिर तुरंत बाद लगभग 6 सेकेंड तक उसी सांस को बाहर करना है। ऐसा आप 2-3 मिनट भी कर लोगे तो भी ये बहुत इफेक्टिव रहेगा। और जब आप अपनी आंखों को बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान लगाए होंगे तभी आपको खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी करनी है। जैसे मैंने जो पढ़ा है पेपर बिल्कुल वैसा ही आएगा। मुझे इस एग्जाम में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। पेपर सबके लिए एक जैसा होगा। अगर कोई चीज मैंने नहीं पढ़ी इसका मतलब किसी ने भी नहीं पढ़ी। मैंने जो घंटों घंटों तक पढ़ाई की है केवल इस बेतुके डर की वजह से उस मेहनत पर पानी नहीं फिरने दूंगा। आज का दिन मेरा है और इस दिन में ये 2 घंटे मेरे लिए बहुत लकी हैं। मेरे भाई, अगर तुम इतना सा एग्जाम देने के पहले केवल 2-3 मिनट ही कर लोगे तो तुम उस एग्जाम में फोड़ने वाले हो। आई गारंटी। मैं तुम्हें ये बात एक पेपर में लिख के दे सकता हूँ। हमारी ये दूसरी टेक्निक कुछ पहले वाली टेक्निक से ही मिलती जुलती है। एग्जाम हॉल में एग्जाम का डर हम पर तब और ज्यादा हावी होने लग जाता है जब हम खुद से नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लग जाते हैं। माइंड में कुछ ऐसे सिनेरियो बनाकर जो शायद कभी होने वाले ही नहीं है। एग्जाम्पल कि कहीं मैं फेल हो गया तो, कि कहीं मैंने जो इम्पोर्टेंट पढ़ा है पेपर उससे न आया तो, मैं फेल हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, यार मैंने राहुल से तो कम ही पढ़ा है, वो तो मुझसे पढ़ने में बहुत अच्छा है, जब उसकी आज के सब्जेक्ट में ये हालत है तो मेरा क्या होगा। ऐसे ही कुछ फेक सिनेरियो हम अपने माइंड में बेवजह बनाने लग जाते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि हम कांपने लग जाते हैं। तो समझो ये पहली बात कि थॉट्स का आना हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम उस थॉट के सामने किस वाजिब थॉट को लाकर खड़ा कर देंगे ये हमारे हाथ में जरूर है। कि जैसे अगर मैं फेल हो गया तो के बाद आपको खुद से बोलना है कि नहीं, मेरे फेल होने का तो सवाल ही नहीं उठता, मैंने तैयारी की है। अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो मैंने पढ़े ही नहीं है, की जगह आप बोलोगे कि ठीक है पहले पेपर हाथ में आने दो फिर देखते हैं, अभी इन बातों का कुछ भी लेना देना नहीं है और लोगों के मुकाबले मेरी तैयारी बहुत कम है, की जगह आप बोलोगे कि मेरे पास जितना भी टाइम था मैंने उस टाइम में अपना बेस्ट दिया है, इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे ही आप कुछ पॉजिटिव वैलिड पॉइंट्स को अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक के तुरंत बाद बोलकर, या ये कह दूं कि आप अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव सेल्फ टॉक से रिप्लेस करके पेपर में बहुत अच्छा कर जाओगे। मैंने ये चीजें ट्राई की थी, मुझसे हुआ था, आप भी ट्राई करो, डेफिनेटली होगा। हमारी थर्ड टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। इसमें आप अपनी आंखों को 30 सेकेंड के लिए बंद करोगे और अपने माइंड में सोचना शुरू करोगे कि आप अपने पेपर को बहुत ही शांति से लिख रहे हो। क्वेश्चन को आप जैसे ही देख रहे हो सारा कुछ याद आ रहा है। पेपर बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। मैं कॉपी जमा करके अपने घर जा रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हमारा ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं समझता। आप इसे जैसा मानने को बोलोगे ये बिल्कुल वैसा ही मानने समझने लगता है। तो क्यों ना अपनी इस माइंड पावर का यूज उस समय किया जाए जब इस पावर की हमें सबसे ज्यादा नीड है। अगर आप ऐसा करते हो तो हमारे माइंड का अमिगडाला सेफ फील करने लग जाता है, तो हम डरते नहीं हैं, कांपते नहीं हैं। क्वेश्चंस को देखकर हमारा माइंड ब्लैंक नहीं पड़ता। हमने जो क्वेश्चंस पढ़ रखे थे अगर वो एग्जाम टाइम में हमारे सामने आते हैं तो हम बहुत ज्यादा बेहतरी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। यही तो चाहिए ना हमें, तो इसे भी ट्राई जरूर करना। अपनी फोर्थ टेक्निक वैसे तो हर जगह अलाउड नहीं होगी, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो जरूर ट्राई करिए। इसमें आप खड़े होकर हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करोगे और थोड़ा पॉसिबल हो तो 20 जंपिंग जैक्स कर सकते हो। इससे आपका स्ट्रेस हार्मोन एकदम कंट्रोल में आ जाएगा और सारी सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये थी कुछ सिंपल टेक्निक्स जो हम एग्जाम हॉल में एग्जाम स्टार्ट होने के तुरंत पहले परफॉर्म करने वाले हैं अपने एग्जाम को बेहतरीन बनाने के लिए। अब बात करते हैं आपकी एग्जाम की तैयारी के दिनों की। बेशक ये टेक्निक्स एग्जाम टाइम में आपके माइंड को एकदम काम फोकस्ड कर देंगी। जब आपका माइंड एकदम शांत हो जाएगा, डरना बिल्कुल बंद कर देगा, तो अब काम आएगी आपकी प्रिपरेशन कि आपने अपने एग्जाम के लिए कितना फोकस्ड होकर पढ़ाई की है, कितने घंटे अपनी तैयारी को दिया है, कितने प्रैक्टिस पेपर्स या PYQs लगाए हुए हैं। अब सारा खेल इसी पे डिपेंडेंट होगा। एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको अपनी तैयारी के दिनों में खुद को वैसे ही इन्वायरमेंट में डालना चाहिए जैसा आप एग्जाम में फेस करने वाले हो। जैसे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो जितने भी आवर्स का आपका एग्जाम होता है रोज उतने ही आवर्स का टाइमर लगा के एक पूरा सेम टू सेम प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना चाहिए, बिना अपना माइंड डाइवर्ट किए कि आप सच में एग्जाम दे रहे हैं। ये टेक्निक भी बहुत हद तक इफेक्टिव है क्योंकि रोज आप उस सिचुएशन को फेस कर रहे हो। तो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपकी बॉडी, आपका माइंड उस सिचुएशन के लिए एकदम तैयार होगा। आपकी बॉडी कुछ भी नयापन फील नहीं कर पाएगी जिससे आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहेगा। कभी हमारी आर्म्ड फोर्सेस में कहावत
कहावत है कि आप तैयारी के दिनों में जितना पसीना बहा लोगे, वॉर के दौरान आपका खून उतना ही कम बहेगा। इसलिए अपने एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम में ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाना, PYQs लगाना, बहुत ज्यादा रिवीजन करना। फिर भी अगर एग्जाम टॉप ना कर पाओ तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, मैं समझ जाऊंगा। आपकी प्रिपरेशन जबरदस्त है, आपने एग्जाम हॉल में माइंड काम टेक्निक का यूज करके अपने माइंड को फोकस्ड भी कर लिया। लेकिन कभी कभी होता है कि एग्जाम देते समय कुछ ही सेकंड के लिए ही सही पैनिक अटैक्स आते हैं, किसी क्वेश्चन को देकर या रीजन कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 स्टेप इमरजेंसी फॉर्मूला आपकी हेल्प 100% करेगा। पहला स्टेप है कि अपने पैरों को जमीन पर दबाओ। दूसरा स्टेप है एक गहरी सांस लो। तीसरा स्टेप है खुद से कहो यह कोई डेंजर नहीं, सिर्फ एक एग्जाम है जो कि कुछ ही मिनटों में खत्म होने वाला है। आपका डर यूं गायब हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स, एग्जाम का फियर आपके माइंड की कमजोरी नहीं है, बल्कि अमिगडाला की ओवर प्रोटेक्शन है। इसे हम ब्रीदिंग, गुड थिंकिंग एंड प्रैक्टिस से अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने एग्जाम में फोड़ने वाले हो। बाकी अगर कोई भी डाउट हो, मुझसे किसी भी चीज की हेल्प चाहिए हो, तो नीचे कमेंट जरूर करना, रिप्लाई जरूर मिलेगा। बाकी वीडियो को कहीं सेव कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम दोबारा मिल सके। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखकर अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। गाड़ी संख्या 1, 3